श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक अक्सर आपने उपदेशकों को बोलते सुना होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। किए गए कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म ही करें। लेकिन जब भी इसकी व्याख्या होती है अधूरी होती है, आंशिक होती है, जैसा कि आपने यहाँ भी देखा होगा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना होगा, कृत कर्म शुभाशुभम। लेकिन यहाँ लिखा है किए गए कर्मों का, किए गए कर्मों का, शुभ और अशुभ कर्मों का। लेकिन इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी को चुप कराना हो, जब किसी को डराना हो। खासकर नीचे वाली लाइन बोली नहीं जाती, अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा जो किया है। लेकिन क्या भोगना पड़ेगा? कृत कर्म, जो किया है, शुभाशुभम, जो शुभ कर्म किए हैं उनका फल आपको जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या आपने जीवन में कभी शुभ कर्म नहीं किए? और ये वाक्य जब आप सुनते हैं तो बड़ी निराशा पैदा करता है, चिंता पैदा करता है कि भोगना ही पड़ेगा। क्या कुछ निगेटिव भोगना पड़ेगा? नकारात्मक है, गलत है, पाप है। जैसा कि इसके अर्थ में भी आपको दिख रहा है, किए गए कर्मों का फल। और ऐसी बातों का उपयोग आपको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है कि आप उसकी बात मानिए, नहीं तो अवश्य में वो भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। क्या भोगना पड़ेगा? इसकी भी पूरी चर्चा होनी चाहिए, जो मैं आज आपको बताऊंगा। अब इसी तरह का एक दूसरा श्लोक हम लेते हैं जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से है। भगवान श्री राम कहते हैं, यद्यचिन्त्यं तु तद्दैवं भूतेष्वपि न हन्यते। यद्यचिन्त्यं, जो हम कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, जो कभी हमारी चिंतन में नहीं आता। यद्यचिन्त्यं तु तद्दैवं, उसी का नाम भाग्य है। भूतेष्वपि न हन्यते, उस भाग्य को जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो होने वाला है, और होने वाला तो कुछ भी हो सकता है आपका राजयोग होने वाला हो, आपको सिंहासन मिलने वाला हो, आपको बड़ी संपदा मिलने वाली हो, आपको लंबी आयु मिलने वाली हो। ऐसे क्यों नहीं सोचते? आपको सारे सुख मिलने वाले हैं, आपके अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति होने वाली है। और अगर आप पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, सच्चे हृदय से अपना कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो यद्यचिन्त्यम, आपके चिंतन में नहीं है, यद्यपि आपके चिंतन में नहीं है, तु तद्दैवम, लेकिन है वही दैव, उसी का नाम दैव है। दैव आपकी प्लानिंग नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ये जो आपने बताया ये तो हमारी प्लानिंग में कहीं है ही नहीं है, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं है। यद्यचिन्त्यं तु तद्दैवं भूतेष्वपि न हन्यते। कोई भी भूत, कोई भी देवता, कोई भी शक्ति उसे छीन नहीं सकती, बदल नहीं सकती, चेंज नहीं कर सकती, एडिट नहीं कर सकती। ये कितना पॉजिटिव मैसेज है, कितनी बड़ी ताकत है कि अगर आपने कोई पुण्य कार्य किया है, अगर आपने कोई शुभ कर्म किया है, तो भूतेष्वपि न हन्यते। मनुष्य को तो छोड़िए, कोई देवता भी उसको डिगा नहीं सकते, छीन नहीं सकते, हिला नहीं सकते, आपको वंचित नहीं कर सकते। इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं हो सकती कि आपको निश्चिंत होके, निर्भय होके अपना काम करना है और किसी के भी झांसे में, किसी के भड़कावे में, किसी के बहकावे में, किसी के भय में नहीं आना है। आप सबको सुनिए, सबका सम्मान करिए, लेकिन बाद में अपने हृदय से पूछिए
अपने विवेक को इग्नोर मत करिए, तभी आप सच्चे सनातनी कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।